रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए पहले वीडियो देखें फिर बात करते हैं। साहब हुकूमत ने धोखा दे दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा चलाया जिसमें मौलाना साहब की बातों का खुलासा यह था कि 26वीं आईनी तरमीम में किया था जिन चीज़ों पर हमने इत्तेफाक किया था इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। आपने एक एक्ट के ज़रिए उन तमाम चीज़ों को दोबारा इन किया, यानी उन किरदार का रास्ता जो हमने 26वीं आईनी तरमीम से रोका था आपने उसको दखील कर दिया। तो जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ इस सिलसिले में यह है कि एक आदमी को बग़ैर किसी सबूत के, किसी शकूक और शुबे के बुनियाद पर आप 3 महीने के लिए उनको उठाएंगे, उनको ये हक़ भी नहीं देंगे कि वो इसके ख़िलाफ़ कोर्ट जाए। तो आप मुझे बताएं ये दुनिया की कहाँ का कानून है? सर मैं तो आपसे मेरिट से हटके, पहले मेरिट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बहुत कुछ हो गया, धड़ाधड़ कानून साजी हो रही है सर। मेरिट से हटके धोखा हुआ है। इनने यकीन दहानी कराई थी कि ये नहीं करेंगे। बिल्कुल हमारे साथ देखिए, जब 26वीं आईनी तरमीम में जो कुछ हमने किया, अचीव किया, वो तो तब तक के लिए था ना, कोई ऐसी यकीन दहानी तो बाद अज़ा नहीं करेंगे। तो नहीं, वो बात सही है आपकी, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया और हमें एतमाद में नहीं लिया, पार्लियामेंट में अक्सरियत को जो अपोजिशन है उसको एतमाद में नहीं लिया। आप मुझे बताएं ये उसी 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन भी है, किसी और शक्ल में वो चीज़ आप समझना चाह रही हूँ ना सर। टेक्निकली तो ये कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी है इनके पास, तरमीम ला रहे हैं एक्ट के अंदर, वो तो आईनी तरमीम थी ना। तो इसे धोखा से ताबीर कर सकते हैं, क्यों धोखा नहीं है? तो धोखा है, बिल्कुल धोखा है। नंबर 2 आप इस्तेमाल हुए नहीं, ये बात नहीं, देखिए ना, इस्तेमाल नहीं हुआ, धोखा हुआ है मगर इस्तेमाल नहीं। मैंने धोखा तो इसलिए हुआ है 26वीं आईनी तरमीम में तो हमने वो तमाम चीजें जिससे मौलाना साहब ने एक काले सांप से ताबीर किया था, कर दिया ना उसे, वो कर लिया। इसमें हुकूमत ने नहीं पूछा, इसमें हुकूमत ने मौलाना साहब को एतमाद में नहीं लिया। जो कुछ वो कर रहे हैं ये जमहूरियत के चेहरे को मस्ख करने की कोशिश है, ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को गलत इस्तेमाल करने की कोशिश है, ये आइन के चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश है, ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है, ये आइन की रूह के खिलाफ है, ये 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। एक सेकंड, ये जो पीडीएम के दोस्त यार थे, सारे कॉलीग्स थे, इनके डेमोक्रेटिक जमहूरी क्रेडेंशियल से मायूस हो रहे हैं आप आज? बिल्कुल हम मायूस हैं। मौलाना साहब ने यही बात की कि कल तक आप बात कर रहे थे कि वोट की इज्जत दो। वोट की इज्जत ये है कि आपने जारू पहन दिया। ये है जमहूरियत, इसको आप जमहूरियत कहते हैं। ये जमहूरियत के नाम पर एक सया दब्बा है उनके चेहरे पर। ये कौन कर रहा है सर? ये मुझे बताएं, शहबाज शरीफ साहब के सारे फैसले हैं या नवाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड हैं फुली? अगर नवाज शरीफ ना होता तो फिर शहबाज शरीफ ये कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। नवाज शरीफ के बगैर शहबाज शरीफ मजाल नहीं है कि वो करे। इसलिए ये पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, और ये जो 26वीं आईनी तरमीम में रायवंड गए थे मौलाना साहब, यकीनी तौर पे अब उनको ये महसूस हो रहा होगा धोखा किया है, ये इज्जत तो नहीं की ना आपने किसी की। मगर सर उस कमरे में, ये खबर हमारे पास थी, हमने तब खबर भी दी, उस कमरे में एक तवील वक्त लगा था मौलाना साहब को कायल करने के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, और 8वीं तरमीम के ऊपर भी ये आर्टिकल 8 पे भी बात हो रही थी। मौलाना साहब डटे रहे। सो ये कौन ज्यादा पुश कर रहा था, नून लीग या पीपल्स पार्टी? देखिए, आपके ख्याल में 8 फरवरी और 9 फरवरी के इलेक्शन में ये हुकूमत कैसे बनी, ये असम्बली कैसे वजूद में है, ये अक्सरियत? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो कानून साजियाँ हो रही है 20 मिनट में कवानीन पास हो रहे हैं, कौमी असम्बली से भी और सीनेट से भी। क्या प्रेशर है, क्या मजबूरी है, क्या दबाव है? मुझे तो पहले आई वांट टू नो सर, आप इनसाइडर रहे हैं, इनकी मेंटालिटी के, इनकी इक्तदार में आने की ख्वाहिश के, इस पूरे सिलसिले के 17 माह की हुकूमत के, खान को घर भेजने के, मुझे एक निचोड़ के ये ब्रेन चाइल्ड जो है ये सब पीएमएलएन का है या पीपल्स पार्टी का है? ये दोनों का है। दोनों का है? बिल्कुल दोनों का है, बशमूल एमक्यूएम का। मैंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को इंटरव्यू किया, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कि ये वक्त भी आना था कि बुनियादी इंसानी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराम करने की आवाज़ मौलाना साहब उठा रहे हैं, फ्रीडम और सिविल राइट्स की आवाज़ मौलाना साहब उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो ज़ामिन रही जमहूरियत की, फेडरलिज्म की, सिविल राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की, आज मौलाना साहब आपको सिखा रहे हैं। वो कहते हैं गलत बात है, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। यही तो सवाल है। नहीं, वो कहते हैं हमने पहले ही हज़फ किया हुआ था। नो, ये आर्टिकल 8 को खत्म करना चाहते थे। नहीं, वो कहते हैं हमने पहले ही खत्म किया हुआ था, ये क्रेडिट आपका नहीं है। सबसे पहले मौलाना साहब ने उस पर ना किया ना। सबसे पहले तो मौलाना साहब ने उससे पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर चुकी भी थी। बिल्कुल थी। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इतराज नहीं उठाया था ना। सबसे पहले तो जमीयत उलमा इस्लाम ने इतराज उठाया। ठीक है, सबसे पहले तो जमीयत उलमा इस्लाम ने इनकार किया कि इस मुसवदे को सपोर्ट करने के हम हक में नहीं। पहले तो मुसवदा था ही नहीं, मुसवदा सामने था ही नहीं।
تو جب مسودہ تھا نہیں، مولانا کس چیز کی سپورٹ کرے؟ جب مولانا نے پڑھا مسودے کو، اس میں وہ چیزیں تھی جو جمہوریت کی تباہی کے اسباب تھے، آئین کی تباہی کے اسباب تھے. یار جو آئین جمعیت علماء اسلام نے بنائی ہے، جس میں پیپلز پارٹی کی بھی قیادت کی وہ ہے، رول ہے اور کردار ہے، جمعیت علماء اسلام اس آئین کو اپنے پاؤں تلے کیسے رونڈ ڈالے؟ قانون سازی کے ذریعے. اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں، آئین کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ. آپ کے خیال میں یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے، یہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہو رہی ہے یا عدلیہ کی آزادی کے لیے ہو رہی ہے؟ دونوں سر. نہیں، کہ اپنی اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے نا. آپ غلط سمجھ. عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، الیکشن کمیشن ان کی کنٹرول میں، اور پارلیمنٹ بھی ربڑ سٹمپ ہے کنٹرول میں، جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں انہوں نے 5 سال کے لیے کنٹرول میں دے دیا. تو اب 5 سال شہباز شریف صاحب کو تو کوئی نہیں ہلا سکتا نا. اصل لڑائی ابھی شروع ہوگی. ہونی ہے. بالکل. کیوں؟ کیونکہ جو دینا تھا دے چکے. دیکھیں نا، جو دینا تھا وہ دے گئے. تو اب کون آ رہا ہے؟ جو لینا چاہتے تھے وہ ان کو مل گیا. اگلا وزیر اعظم کون آ رہا ہے؟ نہیں، اگلا مجھے پتہ نہیں ہے. پاکستان کا پیپلز پارٹی آ سکتی ہے. بالکل آ سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے پیپلز پارٹی. جب اتنی کمپرومائز وہ کر سکتی ہے جمہوریت پر بھی، آئین پر بھی. میں نہیں کہتا ہوں، آپ بھی کہہ رہی ہیں، سارے دانشور کہہ رہے ہیں. ایک جمہوری پارٹی، انہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہے، اور اتنا آئین کے لیے یہ سب کچھ، آئین کو یہ نقصان دے رہا ہے ایک جمہوری ادارے کو، تو وہ اقتدار میں کیسے نہیں آ سکے؟ دلچسپ بات ہے سر. صورتحال کا اب آپ کہہ رہے ہیں اصل کام ہونے جا رہے ہیں. بالکل اصل کا گیم تو پارٹی تو ابھی شروع ہو جائے گی. پارٹی تو ابھی شروع ہونی ہے. ابھی شروع سر یہ کام سارا اہم ترین نکات ہیں جو آج بل میں لائے ہیں. جوڈیشری، ادارے، توسیع، پورا کا پورا نظام جو ہے یہ بہت اہم آپ کے ریاستی ڈھانچوں میں تبدیلی ہے. اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ اپنی لیگسی جو ہے یا اپنا ایک جو صورتحال اس طرح کی ہے اس حکومت کے لیے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا جو دے سکے تھے دے چکے، اپنے آپ کو مستحکم نہیں کر رہے ابھی؟ میں آپ کو ایک بات کہوں، دو باتوں کی ایک بات جلدی سے بتا دیں. ایک لفظ میں کہوں، یہ اس وقت ریاست کو، قوم کو اور ملک کی مفاد میں یہ قوانین ہے جب اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ مثبت کار فرما ہو. یہ صرف اور صرف اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے. ان کو پتہ ہے کہ میری کرسی اس وقت مضبوط ہوگی جب مہر بخاری کی کرسی مضبوط ہوگی، جب اس کی سبحان اللہ. بہت کرسی میں بقا ہوگی، پھر میری کرسی میں. حافظ صاحب نے بہترین وضاحت سے بات بتائی کہ دھوکہ ہوا ہے JUIFA کے ساتھ، اس حکومت نے دھوکہ کیا ہے، اور اب پارٹی ابھی شروع ہونی ہے، اصل کام اب شروع ہوگا. ان کے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں.